हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं जानती हूँ आप बड़े खैरियत से होंगे और अच्छी अच्छी कहानी सुन रहे होंगे। चलिए, आज एक नई कहानी लेके आई हूँ। जब हलवाई की दुकान पर स्वयं लड्डू लेने पहुँचे भगवान श्री कृष्ण, एक सच्ची घटना। चलिए सुनते हैं ये कहानी। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण को रात के समय जब भूख लगी तो वह स्वयं हलवाई की दुकान पर मिठाई लेने पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि यह राजस्थान के जयपुर में स्थित गोविंद देव जी के मंदिर से जुड़ी सत्य घटना है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कथा के अनुसार यह आज से लगभग हजारों वर्ष पहले की बात है। यानी यह घटना उस समय घटित हुई थी जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के जयपुर का यह मंदिर गोविंद देव मंदिर उसी समय का बना हुआ है। गोविंद देव मंदिर में शुरू से ही पुजारी पूरे दिन भक्ति भाव से भगवान गोविंद देव जी की पूजा अर्चना किया करते, फिर शाम के समय आरती करते और रात को शयन के लिए जाते समय मंदिर का पट बंद करने से पहले भगवान के पास 4 लड्डू रख देते थे। 4 लड्डू रखने के पीछे का कारण यह था कि अगर रात के वक्त भगवान गोविंद जी को भूख लग जाए तो वह ये 4 लड्डू खाकर अपनी भूख मिटा सकें। एक दिन की बात है, मंदिर के पुजारी ने रोज की तरह शाम को भगवान गोविंद देव जी की आरती की, परंतु रात में जब वह शयन करने जाने लगे तो मंदिर का पट बंद करने से पहले वह लड्डू रखना भूल गए। फिर आधी रात में जब गोविंद जी को भूख लगी तो उन्होंने देखा कि आज उनके लिए लड्डू नहीं रखा गया। फिर उन्होंने उसी समय बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल वाले एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और मंदिर के पास ही स्थित हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने हलवाई से कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे लड्डू चाहिए। यह सुन हलवाई बोला, लल्ला पहले यह बताओ कि तुम इतनी रात को लड्डू लेने यहाँ कैसे आए। यह सुनकर बालक रूपी गोविंद जी ने कहा, बाबा भूख लगी थी, इसी कारण मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तब हलवाई ने कहा, पैसे लाए हो, क्योंकि लड्डू तो मैं बिना पैसे के नहीं दे सकता। यह सुन वह बालक बोला, बाबा मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह सोने का कड़ा है, इसके बदले में तुम मुझे लड्डू दे सकते हो। इतना कहकर देव रूपी बालक ने सोने का कड़ा उतार कर उस हलवाई को देते हुए बोला, यह कड़ा रख लो और मुझे लड्डू दे दो। सोने का कड़ा हाथ में लगते ही हलवाई के मन में लालच आ गया और उसने उस कड़े के बदले भगवान रूपी बालक को 4 लड्डू दे दिए। उसके बाद गोविंद देव जी अपने मंदिर लौट आए। उधर अगले ही दिन सुबह पुजारी मंदिर पहुँचे और उन्होंने मंदिर का पट खोला और फिर जब वह भगवान का श्रृंगार करने से पहले उन्हें स्नान करा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि भगवान गोविंद देव जी के एक हाथ का सोने का कड़ा गायब था। यह देखकर पुजारी डर गया और उन्होंने तुरंत ही उस राज्य के राजा तक यह खबर भिजवाई कि गोविंद देव जी के एक हाथ का कड़ा गायब हो गया है। और फिर क्या था, यह खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई और जब इसका पता उस हलवाई को चला तो वह डर के मारे कांपने लगा और तुरंत ही राजा के पास आकर भरी सभा में कड़ा देते हुए बोला, महाराज मैंने इसे नहीं चुराया, बल्कि कल रात को मैं जब अपनी दुकान पर था तो आधी रात के समय मेरे पास एक बालक लड्डू लेने आया और उसने मुझे यह कड़ा दिया था और उसके बदले
मैंने उसे 4 लड्डू भी दिए। उसके बाद हलवाई की बात सुनकर राजा ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, क्या आप रात में गोविंद देव जी के सामने लड्डू रखना भूल गए थे? तो पुजारी जी ने कहा, जी महाराज, रात में पता नहीं मैं कैसे मुझसे यह भूल हो गई। यह सुनकर राजा तुरंत ही समझ गए कि वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गोविंद जी थे। और यह बात जब उस हलवाई को पता चली तो वह खुद को कोसने लगा कि वह कितना अभागा है जो भगवान को पहचान नहीं पाया। बता दें कि ऐसा माना जाता है कि उस दिन के बाद से आज तक रोज रात को भगवान गोविंद देव जी को शयन कराते समय 4 लड्डू उनके पास रखे जाते हैं। बांके बिहारी की एक सच्ची घटना और है जो कि बड़ी ही मनमोहक है। देखते हैं इस कहानी में उन्होंने क्या चमत्कार दिखाया। ठाकुर जी से जो भी संबंध जोड़ता है, ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। जैसा कि कथा में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया है। बांके बिहारी जी के चमत्कार की सच्ची घटना एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान को भजन किया करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन पर आई नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा ना सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। यहाँ सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्ष से ठाकुर जी को मानती हूँ परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती हूँ ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हो और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच रही थी तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई आई हूँ, यह भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखा दे। ये सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई। वो बोली,
वह तो इतने में भाग ही गया था, बस मैंने उसका चेहरा देखा। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही हैं। कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, बहू मैके से अभी आ गई है। तुम दोनों बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करा, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता, कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा क्या, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे ना खोले। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी को देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। क्या हुआ, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह मिल गया। कहाँ है, अभी उसे दिखाती हूँ। ठाकुर जी को इशारा करके बोली, यह रहा, आपके सामने ही है। उसके पति ने जो देखा वह हक्का बक्का रह गया और वहीं मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों पर गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारा हृदय सच्चा है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरे भाव इतने हैं कि बिहारी जी ने तुझे साक्षात दर्शन दे दिए। ये सच्ची घटना सुनकर आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करें। ठाकुर जी श्री बाके बिहारी जी महाराज जी की जय हो।